नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुंदरता और किसी की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं जान सकता कि मोर इतना सुंदर होता है लेकिन वह सांप को खाता होगा। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हेमारेज रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हेमारेज यानी रुधिर से संबंधित है और यह रोग होता है विटामिन के की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्लेनेरिया में जनन कैसा होता है? तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि पहले ये इसके दो या दो से अधिक भाग हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक भाग से ये अपना निर्माण कर लेता है, शरीर की प्रतिपूर्ति कर लेता है और इस जनन को हम कहते हैं पुनर्जनन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मादा हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? तो मादा हार्मोन के नाम से हम एस्ट्रोजन को जानते हैं और यही क्या करता है, मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृषण की संख्या कितनी होती है? तो वृषण की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। कितनी होती? 2 होती है और इनके द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सूखा रोग यानी रिकेट्स भी इसे हम कहते हैं और यह विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि नर हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? तो नर हार्मोन अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था मादा हार्मोन, इसमें नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर्य सेचन की क्रिया कहाँ होती है, यानी वीर्य कहाँ पर पहुँचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योनि, यानी ऑप्शन नंबर सी। वीर्य सेचन की क्रिया कहाँ होती है? योनि में होती है। ठीक है। अंडाशय की अगर हम बात करें तो अंडाशय ये जो है मादा के प्रमुख जनन अंग होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रा में जनन कैसा होता है? तो हाइड्रा में क्या होता है कि इसमें जो है इसका शरीर कई भागों में पहले टूटता है, इसके पश्चात उससे नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसमें जो है कुछ कलिकाएं निकलकर भी इसमें जनन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन और मुकुलन दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं जल में घुलनशील, दूसरी होती हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी। बाकी जो वसा में घुलनशील होती हैं उन्हें हम एडेक के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, इन्हें हम नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी माहेश्वरी। कौन से हैं? पी माहेश्वरी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर पंचायन माहेश्वरी। तो इनका पूरा नाम प्रोफेसर पंचायन माहेश्वरी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणपोष क्या होता है? दोहरा निषेचन के पश्चात विकसित होने वाली संरचना को हम भ्रूणपोष कहते हैं। ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ये सदैव त्रिगुणित होता है क्योंकि ये इसका निर्माण ध्रुवीय केंद्रकों के साथ पर नर युग्मक के मिलने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।